शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद विवाद में बड़ा खुलासा मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया है। उन्होंने दावा किया है कि ये मस्जिद कोरोना काल में बनाई गई, उस समय भाजपा की सरकार थी और नगर निगम में भी भाजपा के मेयर थे। इस मस्जिद के निर्माण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 12 लाख इस मस्जिद को बनाने के लिए दिए। इसके अलावा 2 लाख प्लानिंग हेड से अतिरिक्त दिए गए। मंत्री ने अवैध मस्जिद निर्माण के लिए सरकारी पैसे को लेकर जांच करने की बात कही। उन्होंने कहा कि संजौली में बीते दिन जो प्रदर्शन हुआ है उसमें भाजपा नेता शामिल थे और कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें 6 पुलिस जवान घायल हुए हैं और पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। ये किसी धर्म से संबंधित मामला नहीं था, बल्कि अवैध निर्माण से संबंधित मामला था और इसको लेकर कानून के तहत ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए संजौली में धरना प्रदर्शन किया और माहौल को खराब करने का प्रयास किया। प्रदेश भर में डर का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे देश में एक मिसाल पेश की गई। नगर निगम के आयुक्त को उन्होंने पत्र लिखकर अवैध निर्माण को सील करने का आग्रह किया। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने जो अवैध निर्माण है उसे खुद तोड़ने की बात कही, जो कि एक सराहनीय कदम है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संजौली में अवैध निर्माण को लेकर सरकार गंभीर है और बीते दिन संजौली में धरना प्रदर्शन किया, उसको लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया और माहौल ठीक करने का प्रयास किया। प्रदेश की अंतरिम सुरक्षा बनी रहे, इसको लेकर सरकार गंभीर है। वहीं संजौली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कमेटी ने नगर निगम के पास पहुंचकर अवैध निर्माण को सील करने का आग्रह किया है और जो अवैध निर्माण है उसे स्वयं तोड़ने का प्रस्ताव रखा है। कमेटी के इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में तहबाजारियों को लेकर कमेटी का गठन किया जा रहा है। आप जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में आप सब जैसा जानते हैं कि पिछले कल जो शिमला में घटनाक्रम हुआ संजौली के अंदर, उसको सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और उस विषय पर मैंने पिछले कल भी बड़े डिटेल में जो सरकार का पक्ष है उसे विधानसभा में भी रखा था और आपके बीच में भी और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में भी रखा था। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि हम माहौल को ठीक करें। लगातार ये प्रयास कर रही है कि पीसफुल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, कम्युनल हार्मनी प्रदेश के अंदर बनी रहे, क्योंकि हमारा प्रदेश, जैसा मैंने कल भी कहा, कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के अंदर जो है यहाँ के वातावरण को, यहाँ के एनवायरनमेंट को, यहाँ के लोगों की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखे। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार का दायित्व बनता है। जो कल का इंसिडेंट है वो तो आप सबके सामने है ही है, मगर उसको बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया गया और इस कड़ी में एक मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण कदम जो है वो जो मस्जिद है उनके जो वहाँ पे मौलाना लतीफ़ है जो अध्यक्ष है मस्जिद कमेटी के, और शहजाद मौलवी है जो उस मस्जिद के मौलवी है, उनके साथ करीबन 8, 10, 15 लोग जो वहाँ के मस्जिद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास गए हैं और जहाँ पर ये केस लंबित है, और उन्होंने वॉलंटरीली ये कहा है कि हम प्रदेश के अंदर कम्युनल हार्मनी को बनाना चाहते हैं। हिमाचल का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है और यहाँ पे हमेशा आपस में प्यार के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना, ये हमारी प्रदेश की एक अलग विशेषता है पूरे देश के अंदर, जिसको बनाए रखना हम सब की जिम्मेवारी है।